हेलो ट्रेडर्स। मॉर्निंग में कुछ काम होने की वजह से आज हम कोई ट्रेड नहीं बना पाए थे। ऐसे में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। आज कहीं ना कहीं एक अच्छी सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, वो मार्केट नीचे गया, वापस एक रिट्रेसमेंट करके नीचे ओवरऑल जाके क्लोज करने की कोशिश की है। ऐसे में हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एंड के मोमेंटम में एक बाइंग का मोमेंटम छोटा सा दिया है और मार्केट 58,000 के ऊपर क्लोज किया है। ऐसे में यहाँ पे डेफिनेटली बायर आए होंगे। अगर हम सेलर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई पिछले दिन में सेलर बैठा होगा जिसने आज गैप डाउन देके अच्छी सेलिंग देख देखी है मार्केट में। कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेलर आने की वजह से एक रिट्रेसमेंट हो गया। ऐसे में ये सेलर को मार्केट एक बार वार्निंग दे चुका है, बट ये सेलर अभी कहीं ना कहीं सेफ है। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, फिर से एक रिट्रेसमेंट दी, तो यहाँ पे भी अगर कोई सेलर आया होगा इसको भी कहीं ना यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा और वो अभी भी बैठा होगा। तो ये सेलर यहाँ पे बैठा है, ये सेलर यहाँ पे बैठा है, नीचे बायर बैठे हैं। और मार्केट कहीं ना कहीं 50,000 के ऊपर क्लोजिंग होने की वजह से यहाँ पे किसी ने अगर बाइंग की होगी तो ये जो बायर्स है ये इनका पोजीशन अभी भी होल्ड होगा। तो कल हम इनको टारगेट करने का ही प्लान बना सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमें मार्केट ये स्विंग और ये स्विंग के आसपास कहीं कहीं ना कहीं गैप अप मिले तो हम यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। पहले मार्केट को ऊपर जाने देंगे, रेजिस्टेंस तक जाने देंगे। रेजिस्ट क्योंकि अगर मार्केट जब तक ये रेजिस्टेंस तक जाएगा तब तक ये स्विंग क्लियर हो चुकी होगी, ये स्विंग भी क्लियर हो चुकी होगी। प्लस यहाँ पे जो भी सेलर होगा भी तो वो कहीं ना कहीं डर के मारे भाग जाएगा। तो और ये मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो हम इनको टारगेट करते हुए और ये टाइप बायर को टारगेट करते हुए 58,000 तक के ट्रेड में हम बैठने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 के भी चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं एक सेलिंग का मोमेंटम दिखाया, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस सेलिंग हुई और एक मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ये डब्ल्यू पैटर्न देख के यहाँ पे कहीं बहुत सारे बायर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसलिए मार्केट उनको निकालता हुआ कहीं ना कहीं नीचे गया। अगर हम मोमेंटम देखें तो मार्केट ने अगर जब भी सेलिंग दिखाई हमेशा रिट्रेस किया है, सेलिंग दिखाने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया है, वापस सेलिंग दिखाई, वापस रिट्रेसमेंट दिखाया है। यहाँ पे जो भी सेलर अगर बैठा होगा ये अच्छे प्रॉफिट में होगा और ऊपर का यहाँ पे जो भी सेलर होगा पिछले दिन का वही अच्छे प्रॉफिट में होगा। अगर हम देखें तो ये मार्केट ने जब भी सेलिंग रिट्रेसमेंट के साथ नीचे जाने की वजह से यहाँ पे आसपास जो भी सेलर है यहाँ पे सबको मार्केट ने किक कर दिया। तो ऐसे में ये सेलर सेफ है, इनके हिसाब से ही हम पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे नीचे बायर बैठे हैं पिछले पोजिशनल बायर्स, तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने का ही प्लान है। प्रोवाइडेड ये रेजिस्टेंस के नीचे अगर गैप अप मिले हमें तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ रिट्रेसमेंट टूल से, जो ये कल की क्लोजिंग थी वहाँ से आज अगर हम लगाएं आज के डे लो तक तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो क्रूशियल लेवल हो आ जाती है। ये जो 25,980 ये 0.6 का लेवल है, प्लस 26,000 राउंड नंबर है। मार्केट अगर गैप अप खुला तो मे बी ये जा सकता है यहाँ तक। यहाँ पे अच्छे से 0.6 का ब्रेकआउट ट्रेडर्स को दिखेगा, दूसरे लोगों को, और वो बाइंग करने बैठेंगे, प्लस 26,000 का डबल कंफर्मेशन उनको मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है तो हम बिल्कुल रुक जाएंगे, 26,000 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे और फिर एक सेलिंग के मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। गैप अप में कहीं ना कहीं हमारा ऐसा कंडीशन है, फ्लैट में हम सेलिंग करेंगे क्योंकि फिर ये जो सेलर्स है ये सेफ हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे हैं सब सेफ हो जाएंगे। और मार्केट अगर नीचे आने लगता है तुरंत तो गैप डाउन में हम फिर से सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि फिर सेलर्स ये जो है और अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। प्लस ये जो बायर्स है पिछले दिनों के 3-4 दिनों के, वो कहीं ना कहीं भागना चालू करेंगे। अगर एक अल्टरनेट केस की बात करें, कहीं ना कहीं अगर 26,000 के ऊपर ओपनिंग मिली हमें तो हम यहाँ पे बाइंग के सेटअप को देख सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो सेलर्स है ये मार्केट ऑर्डर पे कंटिन्यू भागना चालू करेंगे। ऐसे में जो पॉजिटिव ट्रेंड था रिट्रेसमेंट हुआ, तो फिर ये ट्रेंड कहीं ना कहीं फिर से अभी कंटिन्यू हो सकता है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे। सो
गैप अप अगर बड़ा हो गया तो ये नीचे किसी ने अगर गलती से बाइंग कर ली होगी रिटेलर में, तो किसी या फिर कोई भी ट्रेडर ने, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी 26,000 के ब्रेकडाउन तक, और फिर मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। सो कल के दिन जो ओपनिंग होती है मार्केट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके ट्रेडर्स, सेंसेक्स के भी चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी में जो बाइंग का प्लान हमने किया है गैप अप, एकदम एक्सट्रीम अच्छे गैप अप में, कहीं ना कहीं हम वो यहाँ पे सेंसेक्स में भी करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए आज का मोमेंटम, मार्केट कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फेल किया, उसको नीचे आ गया और एंड में रिट्रेसमेंट भी दिया है। अगर हम क्लोजिंग देखें तो कहीं ना कहीं चार्ट पे 468 के आसपास है और एक्चुअल क्लोजिंग 400 के आसपास है, 84 400 के आसपास। सो यहाँ पे क्लोजिंग कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग की होगी तो मार्केट 84 500 के नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए इनकी पोजीशन होल्ड होगी। अगर किसी ने यहाँ पे गलती से सेलिंग कर ली होगी तो इनकी भी पोजीशन होल्ड होगी। सो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो ये सेलर्स अगर बैठे होंगे तो ऊपर का जाने का मोमेंटम करेगा, तो फिर हम कंफर्मेशन के साथ बैठ पाएंगे कि यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। सो मार्केट कहीं ना कहीं ये स्विंग तक भी आ सकता है, तो ये स्विंग के आसपास हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे और फिर कहीं ना कहीं सेलिंग में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट टू गैप डाउन दोनों में हम यहाँ पे सेलिंग ही करने वाले हैं, क्योंकि गैप डाउन के केस में ये राउंड नंबर बहुत पास आ जाएगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करके रिट्रेस करके फिर और नीचे भी जा सकता है। सो ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।